हेलो हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब अच्छे ही होंगे। मेरा नाम है प्रशांत और इस वीडियो में हम जानेंगे स्पिनिंग टॉप और बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न। स्पिनिंग कैंडलस्टिक पैटर्न एक इंडिसिसिव कैंडलस्टिक पैटर्न है, यानी कि इस कैंडलस्टिक फॉर्मेशन में हमें ये नहीं पता चल पाता कि बायर्स या सेलर्स ने क्या किया। दोनों का पोटेंशियल बराबर का होता है। आइए इसकी फॉर्मेशन देखते हैं। इसमें जो बॉडी साइज़ होता है वो काफ़ी छोटा होता है और जो शेडो होती है वो काफ़ी बड़ी होती है, जिससे ये एक इंडिसिसिव कैंडल बनती है। दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर बॉडी साइज़ बड़ा है और शेडोज़ भी बड़ी हैं तो वो स्पिनिंग कैंडलस्टिक की कैटेगरी में नहीं आएगा। इसमें बॉडी स्मॉल ही होनी चाहिए, हाँ, लेकिन वो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कलर हो सकती है, मतलब कि किसी भी कलर की हो सकती है, आइदर रेड और ग्रीन। आइए तो इसके पीछे के लॉजिक को समझते हैं। पहले स्पिनिंग टॉप समझते हैं और फिर स्पिनिंग बॉटम समझेंगे। स्पिनिंग टॉप में कुछ इस तरह होता है कि मान लो सेलर्स ने अच्छी खासी सेलिंग की और डे के फर्स्ट हाफ में किसी स्टॉक को काफ़ी नीचे ले गए और फिर सेकेंड हाफ में बायर्स एक्शन में आते हैं और स्टॉक को वापस से काफ़ी ज़्यादा ऊपर ले जाते हैं। तो दोस्तों इसी बायर्स और सेलर की खींचातानी में इस कैंडल फॉर्मेशन की कोई डिसीजन नहीं निकल पाता, इसलिए ये जहाँ पे ओपन होती है उसी के पास आकर डे एंड में क्लोजिंग दे देती है और बायर्स और सेलर्स की खींचातानी की वजह से स्टॉक में काफ़ी बड़ी शेडोज़ दोनों साइड बन जाती हैं, अप साइड भी और डाउन साइड भी। दोस्तों सेम ही चीज़ हमारी स्पिनिंग बॉटम में भी होती है। दोनों लगे रहते हैं स्टॉक को किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ले जाने के लिए, लेकिन एंड में कोई रिजल्ट नहीं निकल पाता, इसलिए स्पिनिंग बॉटम कैंडल फॉर्म होती है। फ्रेंड्स एक चीज़ और, अगर आप खाली स्पिनिंग टॉप और बॉटम को देखोगे तो आप जज नहीं कर पाओगे कि कौन सी कैंडल स्पिनिंग टॉप है और कौन सी स्पिनिंग बॉटम। इसलिए स्पिनिंग कैंडलस्टिक किसी स्टॉक के टॉप पे फॉर्म होती है तो उसे हमें स्पिनिंग टॉप बोलते हैं, जिसका ये मतलब होता है कि जो स्टॉक का अपसाइड पोटेंशियल है वो फेड आउट हो चुका है और स्टॉक वहाँ से एक रिवर्सल दिखा सकता है। और सेम ही अगर कोई स्टॉक डाउनसाइड की तरफ मूव कर रहा है और बॉटम पे हमें एक स्पिनिंग कैंडलस्टिक मिलती है तो उसे हम स्पिनिंग बॉटम बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अब स्टॉक का डाउन साइड का पोटेंशियल ख़त्म होने वाला है और स्टॉक वहाँ से एक रिवर्सल दिखा सकता है। चलिए तो जानते हैं हमें इसे कैसे ट्रेड करना है। अगर कोई स्टॉक एक अप ट्रेंड में है और फिर हमें एक स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक मिलती है तो दोस्तों जो नेक्स्ट कैंडल स्पिनिंग टॉप के लोअर शेडो के नीचे क्लोज करती है उससे हमारी कंफर्मेशन आती है और उसके बाद हमें अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है और स्पिनिंग टॉप के हाई के ऊपर हमें स्टॉप लॉस रखना है, जिसका टारगेट हम सेलिंग प्राइस और स्टॉप लॉस के डिफरेंस का 1.5 या 2 टाइम्स तक रख सकते हैं। अगर कोई स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में है और फिर हमें एक स्पिनिंग बॉटम कैंडलस्टिक मिलती है तो दोस्तों जो नेक्स्ट कैंडल स्पिनिंग बॉटम के हाई के ऊपर क्लोज करती है उससे हमारी कंफर्मेशन आती है और उसके बाद हम अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं और स्पिनिंग बॉटम के लो के नीचे हमें स्टॉप लॉस रखना है, जिसका टारगेट हम बाइंग प्राइस और स्टॉप लॉस के डिफरेंस का 1.5 या 2 टाइम्स तक रख सकते हैं। चलिए तो अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। दोस्तों जैसा कि आप चार्ट पे देख सकते हैं स्टॉक एक अप ट्रेंड में होता है और फिर ट्रेंड के टॉप पे हमें एक स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न मिलता है, जिसके बाद जस्ट नेक्स्ट कैंडल स्पिनिंग टॉप के लो के नीचे क्लोज करते हुए इस पैटर्न फॉर्मेशन को कंफर्म करती है और फिर स्टॉक इजीली हमारा डाउन साइड का टारगेट हिट कर देता है। हर बार ऐसे ज़रूरी नहीं होता कि स्पिनिंग टॉप के जस्ट नेक्स्ट कैंडल ही कंफर्मेशन दे, उसके अगर नेक्स्ट 2-3 फॉलोइंग कैंडल्स भी लो के नीचे क्लोजिंग करती हैं तो वो पैटर्न तब भी वैलिड माना जाएगा। चलिए तो अब स्पिनिंग बॉटम का एग्जाम्पल देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में होता है और फिर बॉटम पे हमें एक स्पिनिंग कैंडलस्टिक मिलती है, जिसकी कंफर्मेशन आने के बाद स्टॉक ऊपर की साइड मूव करने लगता है और इजीली अपना टारगेट हिट कर देता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर कुछ डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।